सो गाइज हियर्स द कार लुकिंग सो ऑसम। मेरे को स्पेशली इसका जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही अमेजिंग लगा। जो हुड है, हुड भी बहुत स्पोर्टी है। अगर नॉर्मल मैं लुक्स की बात करूँ, इसको देख के ना मज़ा आ जाता है। वैसे इसको घर से जब भी मैं निकालता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि दिल्ली में तो दिस इज़ डे 11। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है आज। एंड एक्चुअली मैं मतलब बोला भी नहीं जा रहा। तो बोला क्यों नहीं जा रहा, उसके दो रीज़न है यहाँ पे, और दोनों रीज़न से मिल पाता हूँ। मतलब ख़तरनाक दो रीज़न। तो शुभम भैया ने बोल दिया कि हम मेरे को ट्रेनिंग नहीं देंगे। एक रीज़न ये रे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। कहा भी नहीं। 10,000 रुपये किसके लगे हैं? अब वो तो लग गई ना शर्त। वो लग गई तो 10,000 के पीछे मैं मर रहा हूँ ना। तो आपके लिए तो अच्छी चीज है। मेरी आपकी बन रही है, मेरी बन रही है। ट्रेनिंग नहीं देंगे लेकिन दी थी। हाँ, तो देनी नहीं चाहिए थी। तो मतलब शर्त लगी 3 जनों के बीच में, 1, 2 और ये रे तीसरे। मतलब 3 जनों के बीच में शर्त कि 100 डेज में मेरी बॉडी ऐसी बन जाएगी। दिखा दो, बॉडी भी दिखा दो, ऐसी बन जाएगी। तो ये कह रहे हैं बन जाएगी, इन्होंने कहा नहीं बनेगी, इन्होंने कहा नहीं बनेगी। फिट हो जाओगे वैसा मसल गेन नहीं होगा। फिट हो जाओगे वैसा मसल गेन नहीं होगा। हाँ जी भाजी, क्या कहना है? 20,000 अपने हैं। 20,000 रुपये अपने अपन जीते हुए हैं। तो ये 20,000 के चक्कर में ना मतलब मेरी आज पूरी रेल बनी है। मुझे नहीं पता आज मेरे से क्या क्या एक्सरसाइज कराई गई है, पर आज मैं ख़त्म पड़ा हूँ पूरा। अभी तक भी हार्ट बीट तेज़ है मेरी। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा फुल ऑन एक्सरसाइज हुई है, फुल ऑन। एंड अब तो बचा भी नहीं है कुछ। ये स्टेमिना लिखा हुआ है ना, स्टेमिना भी नहीं बचा। अब तो चलते हैं यहाँ से घर। आज मैं वैसे आया हूँ वायरस पे, एक बार वायरस दिखानी तो बनती है अंधेरे में। मेरे साथ में #52 She's the supervisor. #52 No. इन्होंने भी जिम ज्वाइन कर लिया और आज मेरा फर्स्ट डे था। ओए अंदर रही बार। अच्छा, सॉरी। तो इनका भी आज फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे में इन्होंने वैसे एक्सरसाइज के नाम पे मजाक तो कुछ किया है। आई डोंट नो क्या किया। जितना बोला गया मैंने उतना किया, ठीक है। तो ये हो रही अपनी वायरस। पर इसको देख के ना मज़ा आ जाता है। वैसे इसको घर से जब भी मैं निकालता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि दिल्ली में ना कार सारी आगे पीछे खड़ी होती हैं पार्किंग के अंदर। अब हमारे घर की पार्किंग है, उसमें आगे भी एक कार खड़ी होती है, पीछे भी एक कार खड़ी होती है और साइड में भी। तो ये एक प्रॉब्लम है। हाय हो गई स्टार्ट, तो चलो। Day 2. तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली? आई एम ऑल अमेजिंग। सुबह का टाइम हो रहा है अराउंड 7:19 एंड मेरे पीछे खड़ी है यहाँ पे S5, वेरी डिफरेंट कार एंड रेयर। तो स्पेसिफिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। V6 इंजन 3 लीटर जो प्रोड्यूस करता है 328 bhp ऑफ पावर। एंड बिलीव मी दिस इज़ अ क्वात्रो मीन्स कि मतलब ऑल व्हील ड्राइव जो इस कार को देती है, बहुत ही अच्छी हैंडलिंग। प्लस यहाँ पे खड़ी है एक और डिस्कवरी, ये है डिस्कवरी स्पोर्ट्स। एंड ये भी बहुत ही रेयर कार, रेयर मतलब बहुत ही अमेजिंग एंड डिफरेंट। सो हियर इट इज़ रेंज रोवर डिस्कवरी। एंड यहाँ पे इसका टेक्निकल नेम लिखा हुआ है। इस कार के बारे में आज वीडियो नहीं है, वीडियो है इसके बारे में, बिकॉज दिस इज अ स्पोर्ट्स कार एंड वेरी वेरी पावरफुल। सो गाइज हियर्स द कार लुकिंग सो ऑसम। मेरे को स्पेशली इसका जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही अमेजिंग लगा। जो हुड है, हुड भी बहुत स्पोर्टी है। अगर नॉर्मल मैं लुक्स की बात करूँ तो आगे की ग्रिल बहुत ही स्पेशल लग रही है, ऑल सिल्वर विद कह सकते हैं गन मेटल ग्रे का फिनिश। लाइट्स भी बहुत डिफरेंट हैं इसकी। तो DRL अब ये लेटेस्ट वाली ऐसी आ चुकी हैं एंड यहाँ पे गन मेटल ग्रे विद ऑल सिल्वर। अगेन मुझे कार बहुत डिफरेंट लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। एलॉय व्हील भी काफ़ी स्पोर्टी हैं इसके, और अगेन ऑसम। तो यहाँ पे S5 की बैजिंग, ये जो रियर व्यू मिरर है ये कंप्लीट सिल्वर, अच्छा लग रहा है।
जो शेप है कार की वो काफ़ी अगेन स्पोर्टी सी है, डिफरेंट सी है। वैसे इसको एक स्पोर्ट्स सेडान भी कह सकते हैं। पीछे से अगेन बहुत शार्प टेल लाइट्स, क्वाड टिप एग्जॉस्ट, S5 की बैजिंग, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा लिप स्पॉइलर, शार्क एंटीना, एंड कार अंदर से दिखती है कुछ ऐसी जो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। तो अगर मीटर की बात करें तो ये कंप्लीट डिजिटल मीटर है। ये मैंने कार को स्टार्ट कर दिया एंड ये कंप्लीट एक डिजिटल मीटर। तो लाइट्स मैंने कर दी ऑटो पे। तो यहाँ पे अगर अब मीटर की बात करें तो कंप्लीट डिजिटल मीटर। अगर मैं व्यू की बात करूँ तो ये एक व्यू पैटर्न कुछ ऐसा आ रहा है इसका। ये देखो भाई कितना ज़बरदस्त है, मतलब अलग सा ही लगता है कुछ मीटर तो। और सबसे अच्छी बात है ये दोनों जगह चल सकता है अलग अलग। ये देखो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स, गियर नॉब बहुत ही अगेन डिफरेंट सा, अमेजिंग सा, स्पोर्टी सा। यहाँ पे एक कंप्लीट डिजिटल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वात्रो। क्वात्रो मतलब, तो ये कार है 4 व्हील ड्राइव। एक्चुअली बोलते बोलते क्या सांस चढ़ने लग जाती है और फिर मैं प्रॉपरली बोल नहीं पाता। पैनोरामिक सनरूफ, 4 सीट्स, एंड चलते हैं सीधा अब ड्राइव पे। तो एक बार थोड़ा सा एग्जॉस्ट नोट सुना रहा हूँ। मतलब इसके अंदर अगर एग्जॉस्ट लग जाए तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाए। तो मेरे साथ में आज दुर्गेश भैया, बहुत टाइम बाद। कैसे हो दुर्गेश भैया? तो आज इनको हम सुबह सुबह किडनैप करके ले आए और चलो यार ड्राइव पे चलते हैं। मतलब मेरे से ना वेट नहीं हो पा रहा, इसका स्टीयरिंग व्हील ही इतना खतरनाक सा देख के मतलब मन कर रहा है बस ड्राइव पे चलो। यहाँ पे ये S की बैजिंग सुपर लग रही है ये कार, सुपर। तो लेट्स गो। ओए होए 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 पीछे से ना मतलब सामान गिर गया, सीट के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था और पता लग गया कि भाई कार में कितनी जान है। तो ये अब एक बार जान और चेक कर लेते हैं, क्योंकि जान चेक करनी तो बहुत ज़रूरी है। ओहो, तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि कार के अंदर जितनी पावर है ना उतनी ही अच्छी ब्रेकिंग और हैंडलिंग भी है। हैंडलिंग तो खैर वैसे भी ऑडी की काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली जितनी भी क्वात्रो होती हैं, मतलब जितनी भी कार क्वात्रो ड्राइव वाली होती हैं उनकी हैंडलिंग बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त। पर ब्रेकिंग भी इस कार की मतलब मज़ा सा आ गया। ब्रेक दबाते ही फीलिंग आ गई कि मतलब कार फुल कंट्रोल में है, कहीं नहीं जा सकती। मतलब यार क्या चल रही है यार, गजब की चल रही है ये कार, मज़ा सा आ गया। सुबह सुबह ना अगेन मेरे पे हाथ में ना कोई अच्छी सी कार आ जाती है ना तो मतलब दिन अच्छा जाता है। आज मेरा दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है और अर्ली मॉर्निंग ऐसी कार हाथ लग जाए तो बस क्या ही कहने। अधूरी कहानी पार्ट 10। तो अधूरी कहानी सुन के काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है। देखो पैसा कमाना, मैंने जितनी बार भी बताया ना कि मतलब मैंने ये काम किया और मैंने इतना कमाया, ये काम किया मैंने इतना कमाया, पर लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी एज जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब थी 12 साल और आज मैं हूँ 42 का। तो ये जो स्पैम है ना ये 30 साल का है। और लास्ट जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ ना वो कोई ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। तो अगर हम ईयर्स की बात करें तो मैंने बहुत बार मैं डाउन आया, मैंने बहुत बार कमाया ज़रूर है, पर एक चीज़ याद रखना कि वो उतनी कमाई के लिए बहुत साल लगे हैं और बहुत एक लंबा टाइम लगा है उसको स्टैब्लिश करने में, उस काम को स्टैब्लिश करने में। तो क्या होता है, कहना बहुत आसान होता है, देखो कमेंट करना तो बहुत आसान होता है, ऑल्दो पॉजिटिव कमेंट्स बहुत सारे हैं, बट नेगेटिव जो हेटर होता है ना उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। जो टर्बो फैमिली है, जो प्यार करती है, उनको तो लव यू गाइस एंड यू आर ऑल पार्ट ऑफ फैमिली। सबको जप्पियाँ, सबको प्यार। एंड जो हेटर्स हैं, जो हेट कमेंट कर रहे हैं या जिनको शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है,
उनको मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट अगर लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहते हो तो वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा। और लाइफ में पैसा कमाना उतना ही आसान होता है जितना मुश्किल होता है। मतलब अगेन समझ जाओ कि जितना मुश्किल है उतना ही आसान भी है। हर चीज़ करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो एनीवेज, अब लास्ट वाली कहानी में बताया था कि मैं जा रहा था जयपुर, तो अपन चले गए भाई दिल्ली से वापस जयपुर। दिल्ली वाला जो बिज़नेस था वो मैंने पकड़ा दिया टीम के हाथ, पर टीम के हाथ के काम चलता नहीं है। मैंने ये लाइफ में सीख लिया बहुत अच्छे से। तो यार मैं चला गया अब जयपुर, और जयपुर में मेरे पास एक काम का ऑफ़र आया। काम का ऑफ़र मतलब इन द सेंस कि मैं जयपुर गया और मुझे एक मेरे दोस्त थे, वो बहुत टाइम से कह रहे थे कि भाई साथ में मिलके काम करते हैं। तो उनको लगा कि मेरे साथ में अगर काम करेंगे तो कुछ अच्छा सा कर पाएंगे, क्योंकि टचवुड लाइफ में मैंने जो भी काम किया वो बहुत ही मेहनत से किया और बहुत ही लगन से किया, और काफ़ी कुछ अचीव करा है मैंने लाइफ में हर बार। तो हर बार अचीव करने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक रीज़न है डेडिकेशन, कि मैंने जो भी काम किया वो डेडिकेट होके किया बिल्कुल। दूसरा, कभी भी कहीं पे मेहनत से साथ नहीं छोड़ा मैंने। तीसरा, हर काम को स्मार्टली करने के बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं, वो याद में रखे और हमेशा स्मार्टली काम किया। चौथा, मैं कह सकता हूँ कि आप जहाँ तक आपको लगता है ना कि आप जा सकते हो, वहाँ तक अपने आप को पूरा पुश कर दो और उससे ज़्यादा आगे निकल जाओ। मतलब अपनी जो बाउंड्री आपने बनाई है उस बाउंड्री को क्रॉस करो। तो हमेशा जो भी बाउंड्री को क्रॉस करता है वो आगे निकल जाता है। अगर मेरी लिमिट है 5 घंटे काम करने की, तो उस बाउंड्री को क्रॉस कर लो, 6 घंटे करना चालू कर दो। जैसे अभी भी मैं जिम जाता हूँ, तो जिम जाके मतलब जो मेरे ट्रेनर हैं वो काफ़ी एक्सरसाइज मुझसे ऐसी करवाते हैं जो मुझसे नहीं हो पाती, पर मैं क्या 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और 10 मिनट बाद पूरा तैयार होकर आता हूँ मेंटली कि मतलब ये तो मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड टच वुड विद द गॉड ग्रेस मैं वो सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो ये होता है, अगर आपको वाकई में लाइफ में कुछ करना है तो आपको ये सब चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी लाइफ में। अपनी बाउंड्री से हमेशा बाहर निकलना सीखो एंड सिर्फ काम करना सीखो। तो मैं चला गया जयपुर, एंड जयपुर जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे को एक काम का ऑफ़र आया। काम तो थोड़ा सा टेढ़ा था, पर ऑफ़र बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत पैसे कमाने वाला काम था। अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूं तो मैंने विद इन अ स्पैम ऑफ 2 साल मैंने करीब करीब समवेयर अराउंड 2 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे उस काम में। पर उस काम के बहुत सारे कॉन्स भी थे। कॉन्स मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी थी उस काम के साथ में। तो मैंने जो काम स्टार्ट किया वो ये था कि जितनी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ होती थी उसके अंदर घुस के एंड उनको सॉल्व कराना। तो मेरे जो पार्टनर थे वो वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब वो बहुत पावरफुल थे अपने आप में, बट लीगली वो कुछ नहीं समझते थे। उनको मतलब स्मार्ट नहीं थे, बात करने में इतने अच्छे नहीं थे। वो पावर से बहुत ऊपर थे। पावर से मतलब कि कहीं पे भी कोई 10 लड़के चाहिए, 50 लड़के चाहिए, 100 लड़के चाहिए, पूरा गांव चाहिए, वो पूरा गांव इकट्ठा कर दें, मतलब इतनी पावर रखते थे वो। पर बात करने में, डील करने में वो बिल्कुल बेकार थे। बहुत शॉर्ट टेम्पर थे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। तो उनको मेरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, मेरे को बिल्कुल भैया बोलते थे। ऑल्दो मेरे से एज में वो 1-2 साल बड़े थे, बट मेरे को भैया बोलते थे, एज अ बिग ब्रदर ट्रीट करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये वाला काम स्टार्ट करना है और आपका क्या कहना है, पैसे लगेंगे इसके अंदर थोड़े से जो मेरे पास नहीं है, और उनके पास एक्चुअली बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो उन्होंने मेरे को बड़ा एक नॉमिनल सा फिगर बताया कि 5 लाख रुपए लगेंगे और हम इसके अंदर बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो मैंने क्या कि बहुत ज़्यादा समझा नहीं कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, और मैंने वो काम चालू कर दिया। तो देखो, काम जब चालू किया तो हमने पहला काम किया, और पहले काम में ही हमने ना 30 लाख रुपए कमा लिए, जो काम करने में हमें करीब करीब लगे 3 महीने। अब 3 महीने में 30 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट था कि मतलब मेरे को तो लगा कि बस अब ज़िंदगी बन गई यार, नहीं लग जाओ इसी काम में। पर जब वो काम करने लगे, पहला काम तो बहुत स्मूथली हो गया, दूसरे काम में लगे तो दूसरे काम में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पुलिस इन्वॉल्व हो गई, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया। चीज़ें थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जाने लग गई, बट स्टिल हमने वो सेकंड वाला काम भी कर लिया, एंड फिर से 50 लाख रुपए इकट्ठे आ गए। तो भाई अब 80 लाख रुपए मतलब करीब करीब 6 महीने के अंदर आना, तो ऐसा हो गया कि बस अब तो सब सेटल है। तो वहाँ से ज़िंदगी के एकदम चेंज हो गई, पैसा बहुत आ गया,
पर पैसे के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग गई। मेरे को पुलिस स्टेशंस जाना पड़ता था, मेरे को कोर्ट जाना पड़ता था, मेरे को हर टाइम एक मेरे मतलब गाड़ी चलती थी और एक मेरे पीछे थार एक हमारी जीप थी हमने ली हुई थी, वो चलती थी जिसमें कम से कम 6-7 लड़के हमेशा बैठे रहते थे। मैं मर्सिडीज़ थी मेरे पास ब्लैक कलर की, मैं उसमें घूमता था। तो वो 80 लाख रुपए हमने वापस से काम के अंदर लगा दिए और ये सब कर लिया। बट धीरे धीरे वो मज़ा ख़त्म होता चला गया और 2 साल के अंदर अंदर वो मज़ा ऐसा ख़त्म हुआ कि मैंने कहा चलो यार छोड़ो इस चीज़ को, ये बेकार लाइफ हो गई है। क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम, मतलब हमें ना बहुत प्रोटेक्टेड रहना पड़ता था। हमारे साथ में हमेशा लोग होते थे। मैं शॉपिंग करने भी जा रहा हूँ तो मेरे साथ में 3 लोग या 4 लोग पीछे चल रहे होते थे। तो बड़ी ना अजीब सी लाइफ हो गई थी, मज़ा नहीं आ रहा था ऑल इन ऑल। मैंने पैसे कमा लिए 2 करोड़ रुपए कमाए, मतलब करीब 2 साल के स्पैन में, पर मज़ा आना बंद हो गया। अब मज़ा आना बंद हो गया तो मेरे को लगा कि नहीं, टाइम से इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। हम पैसे तो इसमें और कमा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हेटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। जयपुर का कोई ऐसा गुंडा बदमाश नहीं था जो मेरे पीछे नहीं लगा हुआ था। तो क्योंकि हमारा जो भी काम होता था वो वन साइड होता था, एक साइड अच्छा हो जाता था, एक साइड ख़राब हो जाता था। तो एनीवेज हमने पूरी कोशिश की कि मतलब राइट वाली साइड पे ही हमने ज़्यादा पार्ट रखा अपना। बट देखो वो वाला काम ऐसा था जिसके अंदर कमियां तो थी और पैसा बहुत ज़्यादा था। तो लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ और मुझे नहीं करना। तो मेरे पार्टनर इस बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और वो कहीं ना कहीं इस मामले में मेरे भी अगेंस्ट हो गए। तो लास्ट में हमने हिसाब किया, हमने पैसे अलग अलग किए और हम अपने अपने रास्ते निकल गए। तो अब इसमें ये हुआ कि मतलब मैं आ गया दिल्ली, क्योंकि जयपुर में मैं रहना नहीं चाहता था बिकॉज दुश्मनियाँ बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। मैं वापस से 2 साल में दिल्ली शिफ्ट हो गया एंड दिल्ली में आके मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया और मैं हो गया बिल्कुल मस्त। और मैंने ले ली बाइक्स, मतलब मेरे पास थी उस टाइम पे करीब 4, 5, 6 बाइक्स एट अ टाइम। तो 6 बाइक्स एट अ टाइम मैंने ले ली, ख़रीद ली और मैं राइड्स करने लग गया, मैं ट्रैवल करने लग गया, मैं घूमने लग गया यहाँ वहाँ और मस्तीबाजी चालू हो गई। और फुल ऑन पैसा इतना था कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, उसको मैंने किराए पे चढ़ा दिया, तो वहाँ से किराया आने लग गया। तो वो किराया मतलब करीब लाख रुपए महीना आता था एंड मेरे अकेले के लिए लाख रुपए वॉज ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बाकी सब चीज़ें थी, मतलब कार थी, बाइक्स थी एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद करते एक दिन मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि अगेन आई एम वेस्टिंग माई लाइफ, माई टाइम। तो ये क्या होता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप समझ जाओ राइट टाइम पे कि आप लाइफ में सही नहीं चल रहे हो। तो बस वो एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं अभी भी वापस अब गलत डायरेक्शन पे जा रहा हूँ मैं। और डायरेक्शन वो वाकई में गलत जा रहा था क्योंकि लाइफ में फिर से आ गई गर्ल्स और डायरेक्शन हो गया वापस से गड़बड़। तो लाइफ में ना मतलब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है राइट टाइम पे कि आपका डायरेक्शन गलत जा रहा है। तो इस बार ये हुआ कि लास्ट जो एक्सपीरियंस थे वो इतने सारे थे कि बिल्कुल राइट टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि डायरेक्शन गलत जा रहा है और मैंने कुछ ख़राब नहीं किया था तब तक मतलब मैंने कोई 50-60 लाख रुपए उड़ा दिए होंगे इन अ स्पैम ऑफ अगेन मान लो 1-1.5 साल। पर राइट टाइम पे समझना मतलब कि मेरे पास पैसे पड़े थे अभी भी एंड मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली थी जहाँ से रेंट भी आ रहा था। तो चीज़ें सॉर्टेड थी बट मेरा डायरेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया था। तो मैं वापस अपने आप को पटरी पे लेके आया और पटरी पे लेके फिर मेरे कज़न ब्रदर सनी भैया एंड हनी भैया जो ये ऑटो बेस्ट इम्पीरियो है, मैं इनसे मिला। तो इनसे मेरी मुलाकात मतलब ये मान लो बहुत टाइम बाद हुई थी, मतलब मुझे याद भी नहीं था कितने टाइम बाद। तो मैं इनसे आके मिला और इनसे मिलते ही चीज़ें एकदम चेंज हो गई कि मतलब भैया ने कहा कि यार तुमने इतना काम किया हुआ है, मेरे को पता है तुमने पास्ट में इतना बड़ा मतलब अच्छे काम किए हुए हैं, तुमने स्ट्रगल भी बहुत किया है, मुझे सब पता है। अब एक काम करो, सब कुछ छोड़ दो एंड ज्वाइन मी। तो मैंने ज्वाइन किया ऑटो बेस्ट इम्पीरियो एंड वहाँ से चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। अब वो चेंज क्या आए
ये वाले चेंजेस के लिए अगली कहानी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगेन ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, शॉर्ट इन द सेंस कि मैंने जितनी भी अभी तक अधूरी कहानियाँ बताई हैं आप लोगों को, ये सिर्फ अप डाउन वाली बताई हैं कि लाइफ में ना अप डाउन बहुत होता है, बट अप डाउन में हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो अगर आप नहीं हारोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे, आप डिसपॉइंट मत हो। आपके पास चाहे 1 रुपया पड़ा है, चाहे आपकी जेब में 10 रुपये पड़े हैं, आप आगे बढ़ जाओ बस। आप हिम्मत मत हारो। तो हिम्मत कभी मत हारो, काम करते रहो। अपने आसपास के जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बिल्कुल करो, मिस यूज़ मत करो, यूज़ करो। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और कुछ नहीं होता है। तो गाइज़ होपफुली शायद आपको मेरी कहानी ठीक लगी हो। वैसे मतलब बहुत मुश्किल होता है सच बोलना और कड़वे सच बोलना, अपनी लाइफ के वो वाले पार्ट बताना, वो वाले कड़वे पार्ट बताना किसी को भी, जो एक्चुअली आपके सीक्रेट्स होते हैं। तो वो सारे मेरे सीक्रेट थे, बट मैंने सारे टर्बो फैमिली से बहुत अच्छे से शायद मैंने शेयर कर लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल फैमिली मानता हूँ। थोड़े बहुत जो लोग हैं जिनको कुछ नेगेटिव कमेंट करने होंगे तो उनके लिए भी मेरे पास कोई खास वर्ड्स नहीं है। लव यू गाइज। लाइफ में अगर मौका मिलेगा तो अच्छा कुछ लिख लेना, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई एम कूल। तो मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, सेटल्ड हूँ, एंड बाबा जी की बड़ी कृपा है, सब ठीक चल रहा है। तो ऑटो बेस्ट की कहानी और ऑटोमार्क की कहानी अगले सेशन में, उसके बाद इस कहानी को और अगर स्प्लिट करके सुनाना होगा तो बीच बीच के कुछ पार्ट उठा के मैं स्प्लिट करके सुना दिया करूँगा, ताकि थोड़ा सा आपको और मेरे बारे में पता लगता रहे। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, अगर कार की ड्राइव अच्छी लगी हो, मतलब स्पेशली S5 की ड्राइव अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कार बहुत ही मस्त थी एंड अवेलेबल है अपने ही शोरूम मतलब ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे फॉर सेल। और बिलीव मी मतलब सुपर कार थी वो, सुपर। मतलब मेरे को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक परफॉर्मेंस इंजन वाली कार नहीं है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई AMG टाइप की कार चला रहा हूँ, और मज़ा आ गया मुझे चला के वो। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।